Hello and welcome back to this series on CSS Applied Mathematics. This is part 2 of the last video, उसी की continuation है. इसमें भी हम exact equations के बारे में ही बात करेंगे. Only a little bit is left, so let's get into it. Just a reminder, what is an exact equation? अगर equation इस form में है mdx plus ndy equal 0 और साथ नीचे test of exactness जो है वो पास हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये equation एक exact equation है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देखा था. इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है व्हाट इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू. अगर पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x के इक्वल ना आए तो हम क्या करते हैं. सो इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट वी कैन मेक इट एन एग्जैक्ट इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय समथिंग कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले भी देखा हुआ है. सो इन दिस केस इंटीग्रेटिंग फैक्टर u ऑफ x हो सकता है या u ऑफ y हो सकता है. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y. या वो सिर्फ फंक्शन ऑफ x होगा या वो फंक्शन ऑफ y होगा. आगे देखते हैं कि ईच ऑफ दीज केसेस ये कब आएंगे. सो लेट्स लुक एट बोथ ऑफ दीज केसेस. इन द फर्स्ट केस वी हैव इफ दिस एक्सप्रेशन. सो ये क्या है, इट इज़ पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x और इसको हम डिवाइड कर दें विद n. और ये जो न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये वही हैं जो हमने टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस में निकाले थे. सो ऐसा नहीं है कि हमें ये दोबारा से कंप्यूट करने पड़ेंगे, हमने पहले से कंप्यूट कर लिए हैं. सो हम सीधा इनका डिफरेंस ले लें और डिवाइड बाय n कर दें. इफ़ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x ओनली, कि हमें इसमें सिर्फ x दिखाई दे रहा है, हमें y नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दिस. फर्स्ट नोट कि ये u ऑफ x है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y, सिर्फ ये फंक्शन ऑफ x है. एंड इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल. और ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर भी टेस्ट किया है इसका हम इंटीग्रल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. दैट्स गोइंग टू बी आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इन द सेकंड केस वी हैव पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y. सो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है. हमारे पास n वाली टर्म पहले है और m वाली टर्म बाद में है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं विद m. इफ दिस एक्सप्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली, तो फिर हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इट्स गोइंग टू बी u ऑफ y. एंड वंस अगेन बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है, e टू द पावर ऑफ इंटीग्रल. इस पूरे एक्सप्रेशन का हम इंटीग्रल ले लेंगे, बट इन दिस केस हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर रहे. यू कैन पॉज द वीडियो हियर और सारे के सारे एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर लें. ऑल ऑफ देम आर सिमिलर. सिर्फ जो टर्म्स हैं उनका ऑर्डर चेंज हुआ होगा, x की जगह पे y रिप्लेस हुआ होगा, n की जगह पे m रिप्लेस हुआ होगा. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस. ऑल ऑफ दीज आर वेरी ईजी टू रिमेंबर. इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सारे के सारे काफ़ी सिमिलर हैं. अब इनको हम अप्लाई करते हैं टू सम एग्जाम्पल. इन दिस वीडियो इसके सोल्यूशन के जो स्टेप्स हैं वो मैं नहीं दूंगा. इफ़ यू आर अनक्लियर कि इसको सॉल्व कैसे करना है तो यू कैन लुक एट माई लास्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस. वी हैव दिस इक्वेशन. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि m क्या है और n क्या है. इन दिस केस दिस एक्सप्रेशन इज m और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज n. देन वी विल अप्लाई द टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस. सो हमने m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. वो मैंने इस स्टेप में किया है. एंड नाउ व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे x आएगा और राइट हैंड साइड पे 4x आएगा. सो दिस इज़ नॉट सेटिस्फाइड. ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे. दैट मीन्स कि ये इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है. लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि इस इक्वेशन को हम किसी तरीके से एग्जैक्ट इक्वेशन बना लें. सो हमें दोनों कंडीशंस चेक करनी है. द फर्स्ट कंडीशन वाज दिस वन. हमने न्यूमरेटर वाली दोनों टर्म्स निकाली हुई हैं. पार्शियल m और पार्शियल y जो है वो x आया था और पार्शियल n ओवर पार्शियल x जो है वो 4x आया था. सो उनका हम डिफरेंस ले लेंगे. वी गेट दिस और n से डिवाइड कर देंगे. सो ये सारा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 जो है वो दिस इज़ n. और हम चाहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ x हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x. इसके अंदर y भी है, इसके अंदर x भी है. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y विच वी डोंट वांट. सो ये वाली कंडीशन फेल हो गई है. लेट्स लुक एट द सेकंड वन. सेकंड कंडीशन ये थी. सो न्यूमरेटर वाली टर्म्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया. 4x पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा और हम m से डिवाइड कर देंगे. इन दिस केस m जो है वो xy है. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 4x माइनस x इज़ 3x और फिर ये x's जो है वो कट जाएंगे. एंड इन दी एंड व्हाट वी गेट इज़ 3 ओवर y. हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक फंक्शन ऑफ y हो. एंड यस इंडीड दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली. सो ये वाली कंडीशन पास हो गई है और इसको हम यूज़ करेंगे आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए. सो इन दिस सेकंड केस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इट्स गोइंग टू बी u ऑफ y. सिर्फ वो फंक्शन ऑफ y होगा और उसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपको दिखाया था. और ये जो इंटीग्रल के अंदर सारी चीज़ें ये हमने कंप्यूट कर ली हुई है. दिस वाज इक्वल टू 3 ओवर y. तो हम इंटीग्रल के अंदर 3 ओवर y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे
एंड नाउ वी विल टेक दिस इंटीग्रल, और ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रल है। 3/y का जो इंटीग्रल होगा इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3 ln of y, एंड इन दिस स्टेप हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी यूज़ की थी। तो ये जो 3 है ये y की पावर में चला जाएगा। नाउ दिस e एंड ln दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस आपस में इन्वर्सेस होते हैं, एंड वी विल गेट u of y इज इक्वल टू जस्ट y क्यूब। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और इसको हम आगे यूज़ करते हैं इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए। टू मेक दिस इक्वेशन इनटू एन एग्जैक्ट इक्वेशन, हम पूरी इक्वेशन को, हर टर्म को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने पहली टर्म को भी y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड वाली को भी y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीटनेस, वैसे तो मुझे इक्वेशन की राइट साइड को भी y क्यूब से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, बट सिंस द राइट साइड इज़ 0 तो y क्यूब टाइम्स 0 जो है वो 0 ही होगा, सो दैट मेक्स नो डिफरेंस। लेट्स सिंप्लीफाई, इस y क्यूब को बाकी y's के साथ कंबाइन कर देते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट। और अब हमारे पास इस इक्वेशन में ये m है और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो n है। इस नई इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वही टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस दोबारा लगाना होगा। तो जो हमने m आइडेंटिफाई किया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो हमने n आइडेंटिफाई किया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम ये करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड्स पे सेम डेरिवेटिव आएगा 4xy क्यूब। एंड नाउ द टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस हैज़ पास्ड, और जो हम लोगों ने सोल्यूशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सारे के सारे वही स्टेप्स, वी कैन अप्लाई देम टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, आई विल जस्ट गिव यू द सोल्यूशन। यू कैन पॉज द वीडियो हियर टू गो थ्रू ऑल द स्टेप, और अगर कोई स्टेप समझ ना आए मे बी गो बैक टू द लास्ट वीडियो टू रिफ्रेश ऑल द स्टेप्स। एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स में क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं, आई बी हैप्पी टू हेल्प। इन द एंड आई लीव यू विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये दोनों इक्वेशंस एग्जैक्ट नहीं है, पहले टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस अप्लाई करें, यू विल सी कि वो पास नहीं होगा, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, एंड देन डू द टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस अगेन, एंड यू विल सी कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाएगी, एंड देन यू कैन फॉलो ऑल द स्टेप्स फ्रॉम द लास्ट वीडियो टू सॉल्व दैट इक्वेशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो ओवर हायर ऑर्डर इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस जो है वो डिस्कस किए हैं। सो सी यू देयर।